आप ये देखिए जब प्रशासन उनका, गुंडे उनके, मारने वाले उनके, तो वो अपने बेटे को शुरू से बचाने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सबूत के तौर पे होने के बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। एक गोली का निशान होने के बावजूद भी रिपोर्ट में अगर निशान नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की जांच है, क्या है, वो जांच का विषय है। उसमें सीबीआई जांच, जो भी हमारे आगे नेता निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उन्होंने कहा है कि 8 दिन का हमने समय दिया है। अगर उसके अंदर भी अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तो आगे जो है हम वहाँ से ही आगे डिसीजन का, आगे की रणनीति का अनाउंस करेंगे। ये राकेश टिकैत जी ने कह दिया है और वहाँ पर जो लोग थे उनके सामने बैठ के कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इस तरह से क्रूरता की गई, इस तरह से जो उनके बयानबाजी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो वो सीधे दर्शाते हैं कि सोची समझी साजिश है और इस साजिश के लिए उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है। लखीमपुर में जो घटना हुई है उस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि अब समझौता हो गया किसानों और सरकार के बीच। समझौता हो गया, लेकिन जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही हृदय विदारक है, दुखद घटना है। आप देखिए, आपका लोकतांत्रिक देश माना जाता है, ये भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस भारत के अंदर अगर कोई अपना रोष प्रदर्शन कर रहा हो काले फ्लैग दिखाने के बाद, तो उस पर इस तरह की तानाशाही नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, जहां पर हेलीपैड उतरना था, जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री वहां जा रहे थे, जो दंगल का प्रोग्राम था, अगर वहां पर किसान अपना प्रदर्शन जता रहे थे और उसकी वजह से फिर रूट डाइवर्ट कर दिया, वहां पर नहीं उतरे, फिर उसके बाद अगर किसान वापस जा रहे हैं और उनके ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ाना, तो एक ये सोची समझी साजिश है। घटना के तहत ये घटना जो है सोची समझी साजिश के तहत की गई है। आपने देखा होगा, आप लोग भी तो विरोध इतना करते हैं ना, हेलीपैड तक पहुंच जाते हैं। विरोध करने का भी एक तरीका होता है ना। नहीं, कौन सा तरीका आप बताइए। ये जो काले झंडे वहां पर दिखा रहे थे, उससे पहले जो स्पीच में कहा जा रहा था किसानों से जो वहां पर मौजूद थे कि आपको शांतिपूर्वक केवल रोष दिखाना, झंडे दिखाने, आपको उग्र नहीं होना है, किसी तरह की हमें जो अपने आंदोलन को उपद्रव नहीं करना है, बिगाड़ना नहीं है, हमें आगे भी लड़ाई लड़नी है। ये चीज अगर आपने वीडियो सुना होगा, उसके बाद फिर वीडियो वहां से वापस जाने का भी देखा होगा आपने। तो ये सारी चीजें, क्या हमारा इतना हक नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है हमारा कि हम जो है रोष दिखा सके? अरे उप मुख्यमंत्री है स्टेट के केशव प्रसाद मौर्य, अगर वो आ रहे हैं तो उनसे अगर जाहिर कर रहे हैं कि हम आपसे नाराज हैं, तो क्या दिक्कत हो गई? गाड़ी चढ़ा क्यों दिया? आखिर इतना परेशान हो गया वो आंदोलनकारियों से? नहीं, वो आंदोलनकारियों से क्यों परेशान होता? वो तानाशाही है, गुंडागिरी है। आप देखिए, जब उनके जो केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा है, उन्हीं का तो बेटा था आशीष मिश्रा। आप देखिए, जब वो वीडियो में पहले कह चुके हैं, इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि मैं सांसद और विधायक रहने से पहले भी कुछ रह चुका हूं, अगर आप मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। आप उनका कहने का मतलब क्या था? क्योंकि उन पे पहले हत्या के मुकदमे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको कि जब वो एक इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि मैं 2 मिनट में देख लूँगा, या आप लखीमपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रह पाएंगे। ये धमकी है जिसके ऊपर जिसके जिम्मेदारी है रक्षा की, सुरक्षा की, वो अगर ये कहे किसानों से, वो अगर आम नागरिकों से कहे जिन्होंने उसे जो सत्ता में बिठाया, जिसको वो मंत्री पद मिला, जिसके सहारे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ें आप देखिए, उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद जो गाड़ियाँ निकल रही थी, शांतिपूर्वक किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपने देखा होगा वाइट कलर की गाड़ी में जब वो जाते हैं तो आपने खिड़की से देखा होगा, पहले इस तरह से हाथ किया उन्होंने, और फिर जो ये अंगूठे का साइन था, ये क्या था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या पहले ये जो है आप देखिए, वो ये भी कह सकते हो आप, ये अंगूठे का जो साइन था कि गाड़ियों के नीचे भी हम रोनते हुए आपको निकल सकते हैं। तो ये सारी तानाशाही आपने देखी। उसके बाद उनके बेटे ने क्या किया? वही के किसानों को, निहत्थे किसान जो आगे जा रहे थे, पीछे से देख भी नहीं रहे थे, पीछे को देख भी नहीं रहे थे, और गाड़ी आती है, रोंद कर उनको जाती है, उसके जस्ट
जस्ट दोबारा दूसरी गाड़ी आती है, आप देखिए फॉर्च्यूनर, वो भी उनको रोनते हुए निकल जाती है। उसके बाद वाइट कलर की जो स्कॉर्पियो बताई जा रही है, वो लगभग 3 गाड़ियां इतनी बेदर्दनाक, इतनी जो उनको बुरी तरीके से रोनते हुई गई कि सारे छिले पड़े थे। कितने घायल हैं, कितनी जो है मौके पर ही मौत हो गई। आपने देखा कि 8-9 मौत हो चुकी। तो ये सारी चीजें जो है किस तानाशाही के किसानों के अलावा और लोगों की भी तो मौत हुई है ना उसमें। देखिए जो घटना आपने देखी वो मैंने सभी एबीपी गंगा पे भी देखा था सब कुछ, कि उस टाइम तक कोई भी घटना नहीं हुई थी जब तक कि गाड़ी नहीं चढ़ाई गई। गाड़ी चढ़ाने के बाद गाड़ी पलटी, उनके लोग भी मारे गए, जो भी है तो उसके बाद में हुआ। लेकिन जो स्टार्टिंग की, जिन्होंने किसानों को रोंदा, जो नाजायज़ मतलब फिर उन्होंने फायरिंग की, तो ये सारी चीज़ें जो है वीडियो के तौर पे है। आपने वीडियो देखा होगा, आपके दर्शकों ने अगर नहीं देखा हो तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है। किसको मार रहे थे वो? किसान जो मार रहे थे डंडों से। नहीं, आपने ये नहीं देखा कि जो वीडियो में है कि गाड़ी किसने चलाई, किसने नहीं, मान लीजिए गाड़ी तो चला दी उसने, नहीं, तो अपराध कर एक दिया। सेकंड हाँ, वीडियो सब देख रहे हैं, सबके पास वीडियो आ रही है। वीडियो आपके दर्शक देख लेंगे। हाँ, सबके पास वीडियो है, सब देख रहे हैं वो वीडियो। चलिए आप देख लीजिए, ये जो है आप देखिए, उससे पहले ही है ना, शांतिपूर्वक जा रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें अगर इसके बाद में मतलब गाड़ी को आग लगाई गई या क्या हुआ, तो वो तो वहाँ पर मौके पे जो भी थे लोग, वो ये बता रही है ये वीडियो कि वो लोग शांतिपूर्वक रिटर्न जा रहे थे और उनको जो उग्र किया गया, उन पे जो है मतलब गाड़ियाँ इस तरीके से चढ़ाई गई, और एक नहीं 3-3, और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आप देखिए जो एक परिवार में केवल एक ही बेटा था उसका, उनके परिवार वालों का क्या होगा। गोली से उसकी हत्या बताई जा रही थी। समझौता हो गया है सरकार से। अगर आप किसी पर जो है गाड़ी ज़बरदस्ती चढ़ाएंगे और मुआवजा दे देंगे तो क्या वो समझौता है? समझौते में ये भी तो कहा था किसान नेताओं ने कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। अभी किया बर्खास्त? नहीं किया ना। उनको ये भी कहा गया था उनके बेटे को अरेस्ट करना चाहिए, प्रशासन ने अभी अरेस्ट किया? नहीं किया। कि केवल एफआईआर होना या उनको जो है मुआवजा देना वो सॉल्यूशन है? इस तरह से आप मरवाते रहेंगे किसानों को, आम नागरिकों को, और आप जो मुआवजे के तो आप ये देखिए जब प्रशासन उनका, गुंडे उनके, मारने वाले उनके, तो वो अपने बेटे को शुरू से बचाने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सबूत के तौर पे होने के बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। एक गोली का निशान होने के बावजूद भी रिपोर्ट में अगर निशान नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की जांच है, क्या है वो जांच का विषय है। उसमें सीबीआई जांच, जो भी हमारे आगे नेता निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उन्होंने कहा है कि 8 दिन का हमने समय दिया है। अगर उसके अंदर भी अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तो आगे जो है हम वहाँ से ही आगे डिसीजन का, आगे की रणनीति का अनाउंस करेंगे। ये राकेश टिकैत जी ने कह दिया है और वहाँ पर जो लोग थे उनके सामने बैठ के कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इस तरह से क्रूरता की गई, इस तरह से जो उनके बयानबाजी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो वो सीधे दर्शाते हैं कि सोची समझी साजिश है, और इस साजिश के लिए उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है, मांग है। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।